हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, जिसको ऑलरेडी श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, आपके बुक में नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं दिया होगा कि ये श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहलाता है। ये एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फार्मूला दिया था, इसलिए इनके नाम से भी जाना जाता है। और आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी उसको जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ समझ लीजिए कि ये दोनों एक ही चीज़ है, क्वाड्रेटिक हो या श्रीधराचार्य फार्मूला हो। तो आज हम पहले इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। कैसे सॉल्यूशन निकलता है ध्यान से देखिएगा। पहले तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है ए, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ, बी बाई ए का हाफ क्या होगा, बी बाई 2a, और इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे और उतना ही क्या करें हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अब प्लस सी बाई ए इजकल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या बन जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का, एक मिनट थोड़ा सा खेद है, इसको देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। तो x प्लस क्या बन गया, b बाई 2a का होल स्क्वायर। और इधर के जो दो टर्म हैं उनको हम क्या कर देंगे कि इस साइड भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a, और ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर c बाई a, और ये हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और इधर आप एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर भाई, 4a स्क्वायर से 4 से 1 का b स्क्वायर, b स्क्वायर, a का जब डिवाइड करेंगे तो 4a का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, और अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, b बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब ये इस साइड में चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का निकल जाएगा, वो न्यूमरेटर का नहीं निकलेगा, तो न्यूमरेटर को अलग कर देते हैं। और चूंकि डिनोमिनेटर अंडर रूट में 4a स्क्वायर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, और यही आप पढ़े होंगे d कहलाता है। क्या कहलाता है, d डिस्क्रिमिनेंट लिख लीजिएगा, वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो एक बार क्या लेते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक को हम लिखेंगे अल्फ़ा, क्या होगा माइनस b, प्लस ले लीजिए प्लस अंडर रूट d बाई 2a, और एक हम ले लेते हैं कितना, बीटा, और माइनस b माइनस अंडर रूट d बाई 2a। तो ये दो रूट्स हमको मिल गए बाई फार्मूला। तो अब हम ये इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, हमको क्या मालूम रहेगा, ए बी सी मालूम रहेगा। ए बी सी से हम डी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, हम डी निकाल लेंगे, और इसके बाद से इस फार्मूले में रखते ही हमको अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट्स निकल के आ जाएंगे। देखो अब आपको कंडीशन बताई गई थी कि d बराबर 0, d इज़ ग्रेटर देन 0 और d इज़ लेस देन 0, और बताया गया था कि इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा अब बता रहे हैं। देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, यदि आप स्क्वायर रूट के अंदर d आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर ये जब केस लोगे तो d नेगेटिव होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर यदि हम नेगेटिव रखोगे अंडर रूट ऑफ -2, और आप जानते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल नहीं कहलाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है नेगेटिव नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालें वो रियल आए। क्लियर हो रही बात है। तो चूँकि ये रियल नहीं होगा इसलिए ये पूरी वैल्यू रियल नहीं आएगी, इसलिए हम कहते हैं कि जब d नेगेटिव होगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, नो रियल सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन या इमेजिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। वो हमको क्या पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। यहाँ पर हमको केवल रियल की बात करेंगे। तो रियल दो ही केस में आए हैं, स्क्वायर रूट के अंदर या तो 0 हो तब रियल होता है, या बड़ा हो 0 से तब रियल होता है। यदि कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव लिखा है, इसका मतलब वो रियल नहीं कहलाता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चूँकि डी स्क्वायर रूट में आ गया इस फार्मूले में, और डी स्क्वायर रूट में आ गया, तो डी यदि या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी अंडर रूट डी क्या होगा, रियल होगा। और इस केस में अंडर रूट डी आ जाएगा, चूँकि डी नेगेटिव है तो ये नॉट रियल होगा। ये याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रियल नहीं होता है, इसलिए जैसे ही नेगेटिव आता है डिस्क्रिमिनेंट, हम बोलते हैं कि नॉट रियल सॉल्यूशन आएगा, इसलिए वहाँ सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। सॉल्यूशन दो ही केस में निकालते हैं, या तो डी बराबर 0 हो या डी ग्रेटर देन 0 हो। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ये मेथड हो गया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 7x 4 इक्वल टू, ये आ गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 4 आ गया। पहला काम d कैलकुलेट करें, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर 4a मतलब 3, और ये हो जाएगा 49, और 4 3 12 गुना 24, यह आ जाएगा 25। 25 ग्रेटर देन 0 आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ रियल सॉल्यूशन। अब जब रियल सॉल्यूशन आएगा तो सीधी बात है, आप डी भी निकाल चुके हो। अब फार्मूला देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हम सॉल्यूशन इसका निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक से। फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे वो तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो बाई यही क्वाड्रेटिक फार्मूला अल्फा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अंडर रूट डी बाई 2a। यही होता है। b भी मालूम है, a भी मालूम है, d भी मालूम है, रख दिए उठा के। तो अल्फा इक्वल टू का माइनस बी मतलब -7 प्लस अंडर रूट 25 2a, a मतलब 3, बीटा -7, b की वैल्यू 7 और माइनस अंडर रूट 25 और नीचे 2 इंटू 3 -7, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 5/6, बीटा कितना होगा -7 -5/6, अल्फ़ा क्या होगा -2/6, बीटा कितना होगा -12/6, तो अल्फ़ा क्या होगा -1/3, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ये फार्मूले से हमने निकाला। बात समझ में आ रही है कैसे यूज़ होगा। पहले आप डी निकालोगे, क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का हो या क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला का हो, पहले हम डी निकालेंगे, क्योंकि डी से ही पता चलेगा कि हमको सॉल्यूशन निकालना है कि नहीं निकालना है। डी 0 आ जाएगा तब आगे हम बढ़ेंगे, या ग्रेटर देन 0 आएगा तब आगे बढ़ेंगे। याद है, समझ में आ रही बात है। यदि डी लेस देन 0 आ जाएगा तो नो रियल सॉल्यूशन लिख के वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और भी देख लीजिए क्वेश्चन। ये आ गया। चलिए भाई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, निकालो d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर 4 3 -4, तो हो जाएगा 1 4 3 12 4 48, हो जाएगा 49 d। ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर रूट्स आर रियल। रूट्स रियल आएगा तभी आगे बढ़ना है, रियल नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक ना। अब फिर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब लिखिए बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला कितना हो जाएगा,
अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अल्फ़ा माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1 अंडर रूट डी 49 2a, a की वैल्यू 3, बीटा b की वैल्यू -1, b की जगह -1 माइनस तो पहले से था -1 अंडर रूट 49 बाई 2 इंटू 3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 बाई 6, बीटा इजकल टू क्या होगा 1 माइनस 7 बाई 6। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 8 बाई 6 और बीटा की वैल्यू कितना होगा -6 बाई 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2424 4 बाई 3 और ये कितना होगा कैंसिल हो गया 6 बाई 6 1 हो जाएगा। ये आएगा सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? ये दूसरा एग्जाम्पल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो के देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान ले लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 3 5। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू अरे कंपेयर कर दो भाई, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 5। d कैलकुलेट करिए, 6² क्या होगा b² माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 5 36 40 -4 लेस देन 0। अब जैसे ही निगेटिव आ गया लिखेंगे देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। बस यहीं पे लिख के छोड़ देंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। भले ही सॉल्व लिखा हो लेकिन आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पे निकाल के क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन का 2x² प्लस -3x -5 इक्वल टू 0। दूसरा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक और कर लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है? पहले d निकालिएगा, देखिएगा क्या आएगा। ठीक ना? 0 भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ तो लिख देंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है ना? और 0 या 0 से बड़ा आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज ये क्वाड्रेटिक क्या हो गया, आपके दोनों फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कुछ आपके लिए अच्छे क्वेश्चन और देखूँगा कि आगे सिलेबस में क्या वर्ड प्रॉब्लम भी है। यदि वर्ड प्रॉब्लम होगा तो उसका भी 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा। देखता हूँ 1 क्लास लेना पड़ेगा कि 2 क्लास। तब तक के लिए ये क्वेश्चन सारे करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए। जो लोग भी व्हाट्सएप करेंगे उन्हें अच्छे नंबर्स मिलेंगे, पक्का है। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।